आज गांव पीपली में गरीब कल्याण संस्था पीपली द्वारा एक बहुत ही गरीब महिला की अभी घर पर जाकर गरीब कल्याण संस्था मदद करेगी। टीम पहुंच चुकी है और अभी घर पर जाएंगे और गरीब महिला की मदद करेंगे। जैसे भी हालत होंगे आपको बता दिए जाएंगे। मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आए हैं, आज 7 तारीख है 7 जनवरी 2024। इस परिवार में, गरीब परिवार में, पीपली गांव में 1 जनवरी 2023 गरीब कल्याण संस्था जन्म हुआ और आज 1 साल 6 दिन की गरीब कल्याण संस्था। और इसी दौरान इस गरीब परिवार के बारे में आपको बताऊं, 2 बच्चे हैं और एक ये बेटी है, हमारी गाँव की बहू है। और ये बच्चों का पालन अपने मेहनत मजदूरी से कर रही है और खुद बीमार रहती है। तो गरीब कल्याण संस्था ने लगातार 3री या 4थी बार इस परिवार की मदद की है। गरीब कल्याण संस्था के बारे में तो आपको ज़्यादा ना बता रहा हूं, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था के बारे में तो आप बहुत कुछ देखने लग रहे हैं। एक साल के कम समय में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां छूकर गरीबों के घर तक पहुंचने का काम जो गरीब कल्याण संस्था ने किया है, उसका एक ही मेन जिसका उद्देश्य है नर सेवा, नारायण सेवा, गरीब की सेवा, भगवान की पूजा। इस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं और हमारा एक ही कर्म है कि गरीब की सेवा ही हमारा धर्म है। इस उद्देश्य को लेकर गरीब कल्याण संस्था आगे बढ़ रही है। सामने खड़ा है देवेंद्र भाई, इसके मुंह पर इसकी बड़ाई ना करते हुए, लेकिन फिर भी बार बार दिल से एक ही बात उजागर होती है कि धन्य है वो जननी। हम उस जननी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिसने ऐसे शेर बेटे को जन्म दिया, जो इन गरीबों के दुख दर्द को समझ रहा है और दिन और रात हरियाणा पुलिस में सेवारत होते हुए, अनुशासन डिसिप्लिन फोर्स में काम करते हुए, दिन रात गरीबों के लिए अपनी दिमाग की 24 के 24 घंटे गरीबों के लिए सोचता रहता है और गरीबों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करता है सभी साथियों के द्वारा। और जितने भी अभी दमल भाई है हमारे बीच में, 1 लक्ष्य 1 सेवा एक ग्रुप चला रहे हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हमारा बचपन के साथी हैं। इन्होंने भी गरीब कल्याण संस्था में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है हमारे साथ। आपने देखा कि पिछली 2 शादियों में इन्होंने खुद, इन 2 शादियों में पिछली 4 शादियों में इन्होंने खुद अपने 1 लक्ष्य 1 ग्रुप सेवा की ओर से भी हमारे गरीब कल्याण संस्था में सहयोग किया। और एम्बुलेंस में 11,000 रुपए का भाई ने सहयोग देने की घोषणा कर रखी है। और बड़ी खुशी है, आज नरेश भाई जो कि फायर ब्रिगेड में दिल्ली में काम करते हैं, 21,000 रुपए नगद एम्बुलेंस उन गरीब परिवारों के लिए, जो गरीब परिवार बीमार होते हुए हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, और गरीब कल्याण संस्था ने एक बीड़ा उठाया है कि उनके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। जो गरीब परिवार हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे, उसी में इन्होंने 21,000 रुपए का नगद सहयोग नरेश भाई ने किया। और समय समय पर गरीब परिवारों की सहायता के लिए कभी 2100 कभी 1100 हर महीने दान करते हैं इनके छोटे भाई सुमेश और ये नरेश। और जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सभी, ये गरीब कल्याण संस्था के वो मजबूत स्तंभ हैं कि आने वाले समय में गरीब कल्याण संस्था इन्हीं के कंधों पर चलकर काम करेगी और इन्हीं के हाथों में बागडोर होगी गरीब कल्याण संस्था की। और मैं बधाई देता हूं आज सुनीता दलाल जी को, जिनका आज जन्मदिन है। और उन जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने, उनके दिमाग में और उनके दिल में गरीबों के सेवा का एक जो जज्बा है, उन्होंने 501 रुपया गरीब कल्याण संस्था में इन गरीब परिवारों की मदद के लिए दिया। और पूरी गरीब कल्याण संस्था की टीम मैडम सुनीता दलाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो दीर्घायु हो और लंबी उम्र हो उनकी, और भगवान उनको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए। और गरीब कल्याण संस्था का एक ही उद्देश्य जो हम लेकर चल रहे हैं, भाई देवेंद्र के नेतृत्व में, भाई मास्टर मनोज के नेतृत्व में, भाई नरेश के नेतृत्व में, सभी जितने साथी हैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, जितने भी दानवीर भाई है गरीब कल्याण संस्था में, जो आप अपना दान दे रहे हो, वो दान इन गरीबों के घरों में पहुंचकर इनकी दुआओं के रूप में आपके पास वापस आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये भी गरीब कल्याण संस्था टीम के साथी मदद करके पीपली गांव से निकलते हुए अभी जा रहे हैं गोपालपुर की तरफ। सभी साथी, ये अपना राजीव बेटा है, ये पूरी टीम चली हुई है भाई, अभी गोपालपुर के लिए निकल रहे हैं।